और मेरे बच्चे भी, मैं भी बहुत परेशान हूँ सर। मेरा सारा नाज दब गया, सारे बर्तन फूट गए, मेरे मकान पूरा टूटा हुआ और पूरा कच्चा है। आप कहीं से भी इंक्वायरी कर लो या कहीं से भी देख सकते हो आको। नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ चैनल के लिए सुभाष चौधरी। आज आया हूँ जिला बिजनौर के माचकी गांव के अंदर, जहां ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ बहुत बहुत गरीब आदमी भी हैं, उनके कच्चे टूटे फूटे मकान हैं। आइए जानते हैं इनसे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी श्रवण कुमार। कौन सा गांव है ये? जी माच की। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? मोहम्मदपुर देमल, तहसील बिजनौर। अच्छा, क्या मामला है आपका? ये मकान जो नहीं बन पाया अभी तक? सर ये हमारा मकान प्रधान जी के और रोजगार सेवक की उसमें बहुत वो दिया गया, देने का मसला रखते हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अच्छा नमस्ते जी, मैं माचकी से बोल रही हूँ। मैं मकान से बहुत परेशान हूँ जी। मेरी कोई भी नहीं सुन पा रहा, ना ही तो प्रधान जी सुन रहे, ना ही ग्राम जो रोजगार चलवाते हैं सेवक, ना ही वे सुन रहे। और मैं बहुत परेशान हूँ। सारा सामान भीग चुका, मेरा सारा सामान भीग चुका। मेरे बच्चों के ऊपर भी इट्टी डल गई, टूट गया सारा मकान बारिश में। और किस किस से कहा आपने? आप देखो, चल के देख लो, वहां पे देखो सारा टूटा हुआ है, आके देखो। देखो आप, सारा मकान टूट रखा है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सारा टूट गया। छत भी सारी टूटी हुई है और कच्ची दीवारें हैं। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, सारा सामान भीग चुका, बच्चे भी बहुत परेशान है। और सर मैंने कहा, प्रधान जी से भी कहा, और ग्राम समाज जो चलाता है मतलब रोजगार, उनसे भी कहा। कभी रोजगार में भी नाम नहीं आया मेरा, और मकान में भी कभी नाम नहीं आया। मैंने प्रधान जी से कहा तो कच्ची है ये तो? सारी कच्ची है। देखो सारा सामान भीग चुका सब, और गेहूं थे मेरे 6 क्विंटल, वे भी सब भीग गए जी। मैंने मजदूरी कर करके काटे थे, वे भी सब भीग चुके। और मैंने कहा उनसे कि मेरा मकान बनवाओ, तो उन्होंने कहा कि कहीं भी चली जाओ तुम, मेरे नाम की एप्लीकेशन दे दो। किसने कहा? जी प्रधान जी ने कहा कि मेरे नाम की एप्लीकेशन लगा दो, और रोजगार सेवक ने भी। और वहां पे मीटिंग हुई थी, मैं गई थी। मैंने कहा कि मुझे रोजगार भी नहीं मिली और मेरा मकान भी नहीं बना, और मेरी लाइटिंग भी कभी सर नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जेब में थोड़ी ना रखा है मकान जो मैं तुझे दे दूंगा। किसने कहा? जी प्रधान जी ने। अच्छा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो जब नहीं, तुम नहीं बनवा रहे तो बच्चे दब को मर जाएंगे हमारे। तो उन्होंने कहा कि मर जाने दो, हम क्या करेंगे, आगे से जब नहीं आ रहा तो हम कहाँ से देंगे, तुम कहीं भी जाके हमारी दरख्वास्त लगाओ और कुछ भी करो जाए। फिर आप इनके पास गई? तो मैं वहाँ गई सर, बीडीओ साहब के पास, और डीएम जी के यहाँ गई। तो डीएम जी ने कहा, मेरी एप्लीकेशन ले ली और कहा कि तुम्हारा मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज तो आ चुका अगले दिन, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं करी। मेरे बच्चे फिर भी परेशान, पानी से पानी खींचते हैं सर, जितनी बारिश पड़ती है सब में पानी खींचते हैं, बैठे रहे। मैं वहां पे गई बीडीओ साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि साल भर से पहले कोई यहाँ मकान नहीं मिलने का, तुम चाहे लाख बार आ जाओ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपने बच्चों को रखूँ, कहाँ सामान रखूँ। तो उन्होंने कहा कि तू सरकारी मकान जब नहीं आ रहे, कहीं नहीं मिलेगी तुम हम। मैंने कहा जी बारात घर में सामान रख लूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बारात घर में भी नहीं रखना सामान, वो तो सरकारी बनी हुई है, उसमें कैसे बढ़ जाओगी तुम, उसमें नहीं बढ़ने देने का कोई भी तुम। उन्होंने सर ये कहा मेरे से। और मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। मेरे पति मजदूरी करते साहब, मेरे ब्याह को 16-17 साल हो गए, आज तक भी मैं इसी कमरे में रह रही हूँ। मेरा बहुत ही परेशानी में हो, मेरे बच्चे भी चोट लग गई थी हाथ पर, लड़की के सोट डल गया। टीन भी तो है थोड़ी? टीन ये मजदूरी कर करके साहब मैंने टीन डाली थी थोड़ी, बस इसी में बैठे रहते सर। और बाकी सामान सारा भीगा पड़ा, बहुत ही दिक्कत में है, कोई सुन पा नहीं रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन पा रहा मेरी बात। मैं कई बार बिजनौर भी चली गई। अच्छा, ये लैट्रिन जो है आपकी बनी हुई, ये कैसे है? ये लैट्रिन सर, ये लैट्रिन साहब, ये लैट्रिन इन्होंने बनवाई थी, ये प्रधान जी ने बनवाई थी। अच्छा, ये हमारे ससुर साहब की बनी थी, 16-17 में बनी? 16-17 में बनी थी सर। ये भी जबी किवाड़ तो जबी खराब हो गया था इसका सर, किवाड़ तो इसका जबी खराब हो गया था, और सारी टूटी पड़ी है। बच्चे सारे लैट्रिन करने जाते हैं जी, अगर बच्चे लैट्रिन करने जाते हैं तो वो जो ग्राम मतलब रोजगार चलवाता है, तो वो गाली गुआ देता है, कहता है कि खेतों में क्यों आती हूँ तुम लैट्रिन करने, जब साहब हमारा है नहीं तो हम कहाँ करेंगे लैट्रिन। बाथरूम भी आपका तो है? बाथरूम नहीं है सर हमारा, ये तो हमने थोड़ी इट्टी खड़ी कर रखी है, लड़की जवान हो चुकी हमारी, अब बताओ ऐसे थोड़ी ना नहा लेंगी कोई।
तो और हमारा कुछ भी इसमें साहब कोई ज़्यादा सुविधा दिक्कत हमें है नहीं बहुत। मिल पाई आज तक। कोई सुविधा अच्छा। ना, हमारा रोजगार में नाम है जी बिल्कुल, ये हमारी रोजगार सास में है नाम नहीं बुड्ढी, आता साहब हमारा बिल्कुल भी। ये हमारी सास है, हम हाँ कोई जी, क्या? सुविधा आज तक रोजगार हमें में नहीं मिली। बिल्कुल नाम नहीं आता साहब मेरा, रोजगार सेवक ने कह दिया मैं तेरा नाम नहीं लाने का इसमें। और मनरेगा के अंदर। हाँ नरेगा के अंदर नरेगा साहब। के अंदर जी। और मैं गई साहब वहाँ पंचायत वो घर साहब में, हाथापाई कर दी थी हमारे तो मैं गई थी रोजगार को कहने और मकान को, तो साहब उन्होंने मेरा गिरवान पकड़ा और मेरे चप्पल मारी किसने? जी। रोजगार सेवक की घरवाली जो लोग। नाम क्या रोजगार उनका? सेवक की घर वो हो भाई की पत्नी पुष्पा नाम की, अच्छा। और मास्टर साहब जी हाँ। आचार्य जी हाँ स्कूल पर में, उन्होंने भी चप्पल मारी उन्होंने इसके बारात चप्पल घर में। मारी। मैं बहुत बीमार थी, 1.5 अभी कोई महीने से 6-7 दिन हो गए। दवाई जी ने? चल रही थी। आचार्य जी की घरवाली ने, और जो भाई थे आप उनके बदतमीजी करते हैं वे साहब हमारे 5 साथ भाई तो। हैं सर, वे उन्होंने 5 ने मेरा गलेठवा पकड़ा और मुझे हूँ गिरा के चप्पल मारी कि तू ही बारात घर में क्या करने के लिए खाई है। उन्होंने कहा सर कब की बात है? अभी सर, अभी तो जब पिछली बारिश हुई थी उस बारिश में कहने गई थी मैं, आए थे सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी बैठे थे, सेक्रेटरी बैठे थे साहब उसमें बारात घर में। तो हम वहाँ कहने गए तो हम और हाथापाई छत्तापाई कर दी थी करके, हाँ। तो हमारे साथ में हाथापाई हो गई थी बारात घर में जी। मैं बीमार थी सर। हाँ किसने किसने करी थी? वही उन्होंने? वही प्रधान जी के इशारे पे ही हुआ था वो जी काम। प्रधान जी वहीं बैठे थे, हाँ। सेक्रेटरी साहब वहीं थे, और उन्होंने ना ही हमें छुटाया ना ही कुछ कहा, और चुपचाप निकल आए, हम पिट्टों को वहीं छोड़ और दिया। साहब बाद में और रिपोर्ट और करा और दी साहब तुम्हारे मेरे ही नाम की की। रिपोर्ट करके और मुझे धमकी दी वहाँ जाके उसमें थाने में कि तू अगर करेगी तो हम तुझे दोबारा छेद देंगे यहाँ। प्रधान जी जी हाँ कौन है? प्रधान जी जाफापुर से हम मनीष कुमार जी। जाफापुर, और ये हाँ एक जो ही पंचायत पंचायत में लगे हुए हैं जी, जाफापुर और जो हमारे माच गांव के जो रोजगार हैं और साहब, जो मकान बनवाते हैं रोजगारी रोजगार चलवा सेवक। सेवक, हाँ। तो सर उनसे मैं कहती तो वे और धमकी देते कि तू नाम क्या जहाँ, उनका? उनका मुनीश उनका कुमार भी नाम है मुनीश जी, कुमार जहाँ है। अगर कहती तो उन्हें कहते तू पूरे जिले में कहीं भी मेरी नौकरी हटवा दे या कुछ भी करवा दे, मैं तुझसे कभी नहीं हटने रोजगार का। के लिए कहते हैं तो यही बात को कहते हैं। इसी बात को कहते हैं वे बार बार, इनको जहाँ चाहो वहाँ मेरी वहाँ चली जा तू, और देखो अगर तूने मकान बनवा दिया ना तो रहना छोड़ दूंगा गाँव में। यूँ कहते हैं कि धमकी देते हैं सर मुझे वे इसी बात की। बताओ मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? मेरी 5 बच्चे हैं, 4 लड़की हैं 1 लड़का है, पति मेरे मजदूरी करते हैं, हमारी इंसाफ बस हमें इंसाफ दिलवाओ, हमारी समस्या कुछ तो वो कराओ। बार बार मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरा मकान की कुछ सुविधा करो, नहीं मेरे बच्चे दब के मर जाएंगे साहब। मुझे सबने धमकी दी, मैं बिजनौर सब में घूमी सर, वो कहता कि तू पूरी दुनिया में घूमिया तेरा मकान नहीं बन सकता कहीं भी। वो सर बार बार मुझे इसी बात की धमकी देता है। और बिजनौर गई थी तो वहां पे भी उसने धमकी दी थी, उसके घर के पास वहां गए थे हम बीडीओ साहब के, वहां बैठे मिले थे तो उन्होंने वहां भी कह दिया, और बीडीओ साहब भी कह रहे थे कि मकान तेरा नहीं बनने का, चाहे तू 10 बार आ जाए यहाँ एप्लीकेशन लेको, कुछ नहीं होने वाला तेरी एप्लीकेशन से। सर बीडीओ साहब ने भी मुझे यूं कह दिया, और डीएम साहब ने मैसेज पहुंचाया था, आज तक कोई अधिकारी मेरे मकान को देखने नहीं आया यहाँ पे। और मेरे बच्चे भी, मैं भी बहुत परेशान हूँ सर, मेरा सारा नाज दब गया, सारे बर्तन फूट गए, मेरे मकान पूरा टूटा हुआ और पूरा कच्चा है। आप कहीं से भी इंक्वायरी कर लो या कहीं से भी देख सकते हो आको। हाँ माता जी आप बोलिए, आप क्या कह रही हैं? मैंने कह रही गरीब आदमी है, इसके 4 सियाने सियाने बालक लड़की हो गई, अब जंगल बाहर को वहाँ हम तुम तो चले जाएंगे, लड़की देर सवेर कैसे चले जाएंगे बेटो, ये बताओ, इसका मकान बनवाना चाहिए। देखिए आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कितनी परेशानी है, कितनी इनको दिक्कत है। यहाँ सरकार वैसे वादे करती है, मोदी सरकार की हर सर पे छत होगी और 24 के चुनाव से पहले पहले हर घर पक्का होगा, ये मोदी जी का कहना है। लेकिन यहाँ देखिए कि अधिकारी लोग भी इनकी कोई नहीं सुन रहे हैं, ना ही कोई प्रधान जी सुन रहे हैं। देखते रहिए DPP न्यूज़। नमस्कार।